तो अलजेब्रा की वैल्यू समझ में आ गई। मतलब अलजेब्रा आज का टॉपिक है और जो 6, 7, 8, 9, 10 तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमें बहुत आज मतलब ध्यान से समझना है चैप्टर। और आज मैं बिल्कुल बेस से शुरू कराऊंगा और आराम से पढ़ाऊंगा। मैं समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अलजेब्रा स्टार्ट होता है सबसे पहले पॉलिनोमियल से। कहां से स्टार्ट होता है? समझ में आया? अच्छा, सब लोग ध्यान से सुनना। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल सब लोग ध्यान से सुनना बेटा। पॉली मतलब होता है बेटा मैनी, मैनी मतलब अनेक, और नोमियल मतलब होता है बेटा टर्म्स। टर्म्स, टर्म्स एक सेपरेट पार्ट होता है जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव के सिंबल से डिवाइडेशन के रूप में होता है। वो मतलब सेपरेट पार्ट, जो सेपरेट किसकी हेल्प से होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। सब लोग ध्यान से सुनो, सब ध्यान से सुनो, बस सुनते जाओ। आज बस देखना है आपको और समझना है, ठीक है ना? ध्यान से एक बात सुनना ध्यान से। मैनी टर्म्स मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो। कहने में ऐसा है, बट जिसमें सिंगल टर्म्स भी है वो भी किस में आएगा बेटा? पॉलिनोमियल में। जिसमें 2 टर्म्स भी है वो भी किस में आएगा? पॉलिनोमियल में। 3 टर्म्स भी वो भी किस में आएगा? सर आप टर्म्स टर्म्स सबसे कह रहे हो, टर्म्स का मतलब तो बता दो हमें। तो सुनो ध्यान से, कौन से टर्म की बात करो। एक्चुअल में क्या है बेटा, अब जो हम पढ़ेंगे, अब तक देखो मैथमेटिक्स में हम लोग दो ही आपकी क्वांटिटी यूज होती है, एक तो वेरिएबल और एक नंबर। यही होती है, वेरिएबल और नंबर। समझ में आया कि नहीं है? तो सर नंबर तो हमें पता है कि नंबर्स क्या होते हैं सर। इट इज अ काउंटिंग्स हैविंग कांस्टेंट वैल्यू। एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 जो भी है मैं लिख देता हूं 1 2 3 4, और इस तरीके माइनस में भी हो सकती है। सर वेरिएबल्स क्या है भाई? सर वेरिएबल्स होते हैं बेटा दोज क्वांटिटी दैट डू नॉट हैव कांस्टेंट वैल्यू। इट मींस जिनकी वैल्यू कांस्टेंट ना हो। जैसे ए से लेके जेड तक जो वेरिएबल अल्फाबेट जो होते हैं, जैसे एक्स वाई एंड जेड, और भी आगे लिखते जाओ, एबीसीडी, तुम्हारी मनोकृष्ण भी लिख दो, के भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। सर ऐसा क्यों? मैंने कहा सुनो ध्यान से। कुछ चैप्टर्स जैसे लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसमें एक्स की वैल्यू आप लोग हर क्वेश्चन में अलग आती है कि नहीं आती है? तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट है ही नहीं, तभी तो अलग आ रही है। लेकिन क्या 2 की वैल्यू कहीं 3 लिख दी हो आपने? ऐसा है क्या? अगर बुक में 2 लिखा है तो आप उसकी वैल्यू 2 ही होती है ना, चेंज तो नहीं होती कि 2 की जगह भाई साहब सब्स्टिट्यूट कर दे आप 3 को। ऐसा तो नहीं है, 2 की जगह 2 ही रहेगा, मतलब कांस्टेंट है उसकी। समझ में आया? सर टर्म्स बात चल रही थी, आप पहुंच गए नंबर और वेरिएबल पे। ऐसा क्यों सर? बता। क्योंकि टर्म्स है ना, टर्म्स जो बनेगा वो नंबर और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे सर? बताना जरा। बता रहा हूं। नंबर्स और वेरिएबल्स आपस में कंबाइंड होके, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं 2x² प्लस 11x प्लस 4। ध्यान से देखो, नंबर वेरिएबल, नंबर वेरिएबल और नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या बन गया? एक एक्सप्रेशन बन गया। क्या बन गया? एक एक्सप्रेशन। सब लोग ध्यान से सुनना। सर एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए देख लेना, मैं बहुत करता हूं, ये कोई नॉर्मल है। मैथ वाले टीचर वैसे भी जानते हैं सब। देखो सुन, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? नंबर्स और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो क्या होगा बेटा? एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? अब सब लोग ध्यान से सुनो। सर टर्म्स अभी भी डिफाइन नहीं किया आपने, बता रहा। इसमें प्लस माइनस कहां है? देखो प्लस है, माइनस नहीं है। नहीं है ना? अब है, कर दिया माइनस, समझाने के लिए कर दिया मैंने। तो जो अब ये पूरी एक्सप्रेशन प्लस और माइनस बीच में आ रहा है, तो जहां जहां प्लस माइनस आ रहा है वो सेपरेशन की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेपरेशन की फॉर्म को। तो इस इक्वेशन को देखा जाए, अगर सर प्लस माइनस सेपरेट कर रहे हैं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सर 3 पार्ट्स में हो गया कि नहीं हो गया? पहला पार्ट, फिर प्लस आ गया मतलब सेपरेट, सेकंड पार्ट, फिर माइनस आ गया सेपरेट, अलग हो गया, फिर नेक्स्ट पार्ट। इट मींस ये एक अलग टर्म हो गया, ये एक अलग टर्म हो गया, और ये एक, इसी को बोलते हैं टर्म। टर्म इज अ कंसिस्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल। समझ में आया कि नहीं आया? इनका सेपरेशन कौन करेगा? प्लस और। समझ में आई कि नहीं? आपसे पूछा जाए इस एक्सप्रेशन में हाउ मतलब कितने टर्म्स हैं,
हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन? 3 टर्म्स है। समझ में आया कि नहीं है? इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोल देते हैं। क्यों सर कांस्टेंट क्यों बोला आपने? क्योंकि वेरिएबल नहीं है ना, नंबर है, और नंबर की वैल्यू कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सर एक बात बताओ, पॉलिनोमियल क्या है? बेटा यही एक पॉलिनोमियल है पूरा। सर एक्सप्रेशन भी है पॉलिनोमियल में? हाँ। व्हाट इज पॉलिनोमियल? इट इज अ एक्सप्रेशन, it is a expression that consists of numbers and variables। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अच्छा, मैंने कहा टर्म्स के बेसिस पर आप लोग पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। कभी भी किसी को कैटेगराइज करते हो तो हमेशा किसके आधार पे कैटेगराइज कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग सब पढ़ रहे हो, मैंने कहा भाई आप लोगों को मुझे सेपरेट करना है, कैटेगराइज करना है, अलग अलग करना है। आप पूछोगे सर किसके आधार पे करोगे? मार्क्स के आधार पे करोगे क्या? जो बच्चे पास है वो एक तरफ, फेल है एक तरफ, या जेंडर के आधार पे करोगे कि भैया लड़की एक तरफ लड़के एक तरफ, या सर वेट के आधार पे करोगे कि 40 से बिलो वाले एक तरफ, 40 से वाले एक तरफ? बहुत सारे हाइट के आधार पे कर ले। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले आप कभी भी किसी चीज को कैटेगराइज करो, टाइप्स पढ़ो, तो ये देख लो किसके आधार पे कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ जो भी है। क्लियर ना? अच्छा, कुछ चीजें हैं, मैं टाइप्स में बाद में जाऊंगा, पहले मैं इसी में कुछ चीज और पढ़ाने वाला हूं मैं। समझ में आया कि नहीं आया? वो टर्म्स आ गया था तो मुझे ध्यान आया कि मैंने कहा टाइप्स पढ़ा देता हूं, लेकिन नहीं, अभी और भी चीज पढ़ते हैं हम लोग। सब लोग ध्यान से सुनना सभी। मैंने कहा बेटा ये जो है पावर है, क्या है ये? और पावर को हम एक और नाम से डिनोट करते हैं, एक्सपोनेंट। नंबर ऑफ टाइम्स मतलब होता है इसका, जैसे 2 की पावर 2 है, मतलब 2 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। समझ में आया कि नहीं आया? उस अच्छा, ट्वाइस इटसेल्फ मतलब खुद क्या, ऐसा नहीं है 3 की पावर 3 है तो मतलब 3 इंटू 2 ना, इसका इतने ही टाइम्स, मतलब 3 है तो 3 कितने टाइम्स बेटा? 3 टाइम्स उसी का लिखना है आप। क्लियर ना? तो ये आपको पता होना चाहिए, एक्सपोनेंट से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, पावर, ये पावर है सर, यहां वेरिएबल की पावर क्या है? 1। और भी चीजें, पावर का मतलब समझ में आ गया? पावर बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है ना? अच्छा सर यहां क्यों पढ़ा रहे हो आप? बता रहा हूं। यहां पर बेटा जिस टर्म्स की, जैसे ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर क्या है? अच्छा, पावर्स की कभी बात आ जाए तो जो वेरिएबल्स पे पावर होती है ना, हम लोग उसी की बात करेंगे, नंबर्स की पावर को हम लोग नहीं समझेंगे उस चीज को। समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए, भूत उतर जाता है बेटा 2 मिनट में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लास में किस तरीके से बैठना है, क्या करना है, आना चाहिए। ठीक है, देखो कौन है बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो अंदर चले जाओ, जगह करो भाई इसके लिए। चलो देखिए बेटा आप लोग सब, मैंने कहा सर यहां पावर का जिक्र, बेटा शांत बिल्कुल, आप लोग कहोगे सर यहां पावर का आप जिक्र क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा यहां जो वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर होगी उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। अच्छा, डिग्री। मैंने कहा इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होगा उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी उसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री। तो व्हाट इज डिग्री? सर इट इज अ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्सप्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? अब सब लोग ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन दूं मैं, आप बता दोगे? फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और वो एक्सप्रेशन है आपके सामने, 4x की पावर 5 प्लस का 3x स्क्वायर y की पावर 4 प्लस का 8y की पावर 5 या y की पावर 4। What is the degree of this expression? 6। क्यों सर? ये तो 5 है, 5 क्यों नहीं लिया आपने? ये तो मैक्सिमम है। बेटा एक्चुअल में क्या होती है, यहां देखो, ये दोनों है तो इससे छोटे, बट यहां किसमें? मल्टीप्लाई के केस में। और मल्टीप्लाई के केस में जब हम डिग्री को बोलते हैं, डिग्री की वैल्यू जानते हैं,
मतलब चाहिए हमें, तो वहां ऐड करके पावर लिखी जाती है। बट आप कहोगे सर वेरिएबल की अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल हो तो पावर ऐड ही नहीं होगी, माना ऐड नहीं होगी, लेकिन जब डिग्री की बात आएगी तो वहां आपको ऐड करके ही बताना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन? 6। 2 + 4 कितना हो जाएगा बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये दोनों एक ही टर्म में, अलग अलग नहीं है, अलग अलग होते तो ऐड नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का ना? अच्छा सर और भी चीज है, मैंने है इसमें और भी चीज पढ़ने को है, और है बेटा कोफिशिएंट। क्या है बेटा? कोफिशिएंट मतलब होता है दोज टर्म दैट इज प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट फॉर्म टू अनदर टर्म्स। मतलब ऐसा टर्म जो दूसरे टर्म के मल्टीप्लाई में हो। किस में हो बेटा? मल्टीप्लाई में। वैसे बहुत से लोग इसे बोलते हैं कि नंबर में ही होना चाहिए, मल्टीप्लाई में तो होगा लेकिन नंबर होगा, नहीं ऐसा नहीं है भाई, वेरिएबल्स भी आ सकता है उसकी। क्लियर ना? सब लोग ध्यान से सुनना। मैंने कहा सर मैंने कहा आपसे पूछा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसमें एक्स कौन सा है? तो आंसर कितना हो जाएगा? 11। तो आप लिख दोगे डायरेक्ट कि भैया 11 जो है वो एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 11 का एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यहां x² दिया, यहां कुछ दिया नहीं है, तो यही हो जाएगा सर आंसर। मैंने कहा चलो लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x इज कितना बेटा? 11 हो गया बेटा आंसर। एक बात सुन लो ध्यान से आप लोग, एक्चुअल में ये परफेक्ट आंसर नहीं है। सर क्यों सर परफेक्ट क्यों नहीं है? मैंने कहा सुनो, इस एक्सप्रेशन को ना मैं x में डिनोट कर देता हूं। देखो कैसे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 2 इंटू ऐसे लिख देता हूं, 2x इंटू एक्स प्लस का 11x + 4। क्या ये जो है वो इसका x का कोफिशिएंट नहीं है? सर x आ रहा है। मैंने कहा तो उससे क्या मतलब है, कोफिशिएंट तो है ना, तो सर इसका मतलब 2x भी हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल 2x हो जाएगा। तो एस तो सर इसको ले लो तुम। मैंने ले ले भैया, इसको ले ले, तो ये दोनों हो जाएंगे मिलके तो 2x ही हो रहे। या तो इस x को ले लो या इस x के कंपैरिजन में कर लो। इस x के कंपैरिजन करोगे तो इन दोनों 2x का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस x को ले रहे हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो तो 2x ही रहा है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको प्रॉपर आंसर लिखना है। समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? अच्छा आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0? दिख रहा नहीं है आपको? अब दिख रहा है? पक्का? ठीक है देखो, x की पावर 0। सर x की पावर 0 तो कहीं है नहीं यहां पर। मैंने कहा भैया x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है और 1 कैसे होती है पता होगा आपको? नहीं पता है ना, बता रहे हैं आपको। इसको आप ऐसे लिख लो, x की पावर 1 - 1। सर 2 - 2 नहीं लिख सकते? लिख लो भैया, किसने मना किया? 2 - 2 लिख लो, 3 - 3 लिख लो, 4 - 4 लिख लो, लेकिन ऐसा लिखना जो माइनस करने पे क्या है? समझ में आ रही है ना? चलो अब ध्यान से सुनो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1 इंटू x की पावर लिख सकते हैं भैया। ये प्लस में है, ये सेपरेट कर सकते हैं हम लोग। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1 अपॉन में ये माइनस नीचे जाएगा तो किसका हो जाएगा? अब ये दोनों कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया? अगर 2 लिखते तो यहां 2 और -2 नीचे चला जाता फिर कट जाता। 3 लिखते तो 3 कट जाता, 4 से 4 कट जाता। समझ में आई कि नहीं आई? आता पर 1 ही आपका। अब तुम कहोगे सर कुछ बच्चे ऐसे जिनको नहीं आ रहा होगा, सर ये एक्चुअल में क्योंकि 6 के बच्चे बैठे हुए हैं इसमें, अब उन बच्चों का कुछ एक्सपोनेंट जो चैप्टर है वो थोड़ा दिक्कत में आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं बेटा, सुनना ध्यान से, एडिशन में क्या होता है, एक लॉ में बता रहा हूं। एडिशन के केस में बेटा ऐसा होता है, जैसे x की पावर बेटा 2 इंटू x की पावर 3। तो देखो वेरिएबल सेम है बेटा, जब वेरिएबल सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या हो जाती है बेटा? ऐड हो जाती है। तो x की पावर 2 प्लस, तो बेटा x की पावर क्या हो जाएगा? समझ में आई कि नहीं आई? तो सर ऐसे आपने कर लिया, मतलब जैसे ये अगर जैसे माइनस होता है x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर -2, तो इसको कैसे लिखते?
मैंने कहा प्लस है तो अगर यहाँ प्लस था तो प्लस हो गया, माइनस है तो x की पावर 4 माइनस 2 ऐसे लिख जाएगा, नहीं लिख जाएगा? तो देखो ये वाला टर्म ऐसे लिखा था और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो इस वाले को ऐसे लिख सकता हूं अलग अलग। समझ में आया कि नहीं है? तो सर माइनस वाला नीचे कैसे चला गया? ये बेटा दूसरा लॉ होता है। दूसरा लॉ ये है, यदि x की पावर माइनस m है तो इसको आप 1/x की पावर m लिख सकते हो, नीचे ले जाके प्लस में हो जाएगी पावर। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा सर एक बात बताओ, अगर प्लस में होती तो मैंने कि माइनस में हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी 1/x की पावर माइनस का m। समझ में आई कि नहीं? प्लस में होगा तो नीचे जाके माइनस, और माइनस में होगा तो नीचे जाके, तो क्या सर ऊपर जाके नहीं चेंज होगा? मैंने ऊपर जाके चेंज हो जाएगा, ऊपर ले जाओ, लेकिन मुझे तो कहां ले जाना है भैया? नीचे ले जाना है। समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब ध्यान से समझो। तो कॉफिशिएंट समझ में आ गया भाई? कॉफिशिएंट समझ में आ गया? मैंने कहा अच्छा कॉफिशिएंट x की पावर 0 का मतलब 1। तो मैंने कहा देखो जैसे यहां पर है, यहां पर सर इंटू 1 हो सकता है, मैंने हो सकता है सर यहां इंटू 1 हो सकता है, हो सकता है यहां इंटू 1 हो सकता है, हो सकता है। तो कॉफिशिएंट क्या हो जाएंगे? 1 x की पावर 0 के, x की पावर 0 मतलब 1 के। सर 2x स्क्वायर भी हो जाएगा, सर 11x भी हो जाएगा, और सर 4 भी हो जाएगा। तो सारे टर्म, जितने भी टर्म होते हैं एक्सप्रेशन में, वो सभी कॉफिशिएंट होते हैं किसके? x की पावर 0 मतलब बेटा 1 के। क्लियर ना? पक्का समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो यहां तक हमने समझा पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें बहुत सारे टर्म हो। और बहुत का मतलब यह है कि कोई एक भी हो तो भी चल जाएगा, दो भी हो तो भी चल जाएगा, तीन भी हो तो भी चल जाएगा, और ज्यादा भी हो तो भी चल जाएगा। अच्छा इसमें कुछ चीज बेटा नोट करने वाली है, वो समझना। नोट करने वाली कौन सी चीज है बेटा इसमें? कि इसमें जो पावर होगी ना किसी भी एक्सप्रेशन की, वो बेटा होल नंबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। सर ऐसा क्यों? होल नंबर क्यों? मैंने बता रहा हूं। अगर किसी एक्सप्रेशन की पावर नेगेटिव में होगी मतलब माइनस में होगी, तो वो एक्स पॉलिनोमियल नहीं होगा। यदि अपॉन में होगी जैसे 1/2, तो भी वो पॉलिनोमियल 1 नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर कौन से होते हैं? दोज नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 0। तो भैया 0 से स्टार्ट होते हैं लेकिन कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4। ना तो पॉइंट में होने चाहिए, ना अपॉन में होने चाहिए, ना रूट में होने चाहिए, ना नेगेटिव में होने चाहिए। समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर ना? अगर पावर अपॉन में हुई तो नहीं होगा पॉलिनोमियल। पावर की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? ये लिख दिया मैंने, पावर की बात कर रहा हूं। अगर माइनस में होगी तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर रूट में होगी तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है रूट में, जैसे x की, जैसे मैं लिख दिया, यहां लिख देता हूं मैं 2x की पावर -1 प्लस का 3, x की पावर √2 माइनस का 4, x की पावर 1/2। बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं? सर क्या बात कर रहे हो? तीनों पावर ऐसी लगा दी जो है ही नहीं। ना तो 1/2 होनी चाहिए, ना रूट वाली होनी चाहिए, ना माइनस वाली होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं है पॉलिनोमियल। समझ में आई कि नहीं आई? दिमाग में बैठेगी बात? अच्छा कॉफिशिएंट के केस में बोलते हैं कि कॉफिशिएंट विल बी रियल नंबर। रियल नंबर होना चाहिए। अभी आप लोग कॉफिशिएंट को मत पढ़ो, क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा है, 10 तक हम यही पढ़ेंगे, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। बट 11th क्लास में ये चेंज हो जाएगा। 11th क्लास में हो जाएगा मोस्टली नंबर आर रियल नंबर एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। मतलब जो रूट में माइनस वाले होते हैं ना, ये -2 वाले, ये रियल नंबर नहीं होते। सर रियल नंबर कौन से होते हैं? दोज नंबर दैट वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। मतलब जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे क्या करते हैं? तो अभी तुम्हारे ऊपर से जा रहा होगा, ये नहीं जा रहा, मतलब 9th 10th के नहीं जाएगा ये, बाकी 8th वाले बच्चे हैं, 7th वाले बच्चे हैं, उनको दिक्कत हो रही होगी। समझ में आ रही? हमें अभी नहीं पढ़ना, हमें किसके बारे में पढ़ना है? पावर के बारे में। क्लियर? पावर कैसी नहीं होनी चाहिए बेटा? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए? अपॉन में नहीं होनी चाहिए। और कैसी नहीं होनी चाहिए? रूट में नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? पक्का ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। अब हम लोग पढ़ रहे थे बेटा क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सब लोग ध्यान से सुनना, सभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा सब लोग ध्यान सुनना, आपको मैंने बताया कभी भी कैटेगराइज पढ़ो तो किसके आधार पे कैटेगराइज कर रहे हो आप? समझ में आएगा नहीं है? यहां मैं बेटा किसके आधार पे करूंगा? ऑन द बेसिस ऑफ
टर्म्स मतलब टर्म्स के बेसिस पर। तो बेटा जिसमें टर्म की नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो मतलब होता है बेटा एक, वन, और मियल मतलब टर्म। समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत? अच्छा सब लोग ध्यान से सुनो, जिसमें एक टर्म हो, सब लोग ध्यान से देखिए। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर या फिर 4xy या फिर 3 या फिर 2xyz। किसी में प्लस आ रहा है क्या? कोई नंबर भी होगा वो भी अपने आप में एक टर्म है, वो भी अपने आप में क्या बेटा एक। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? मोनोमियल। एक टर्म है, सब में कॉमा लग रहा है, किसी में प्लस तो नहीं लग रहा। ये अपने आप में अलग एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल, ये तीसरा एग्जांपल, ये फोर्थ एग्जांपल। क्लियर ना? अब बेटा जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके 2 हो, क्या हो भाई साहब? 2, इसे बोलते हैं बेटा बायनोमियल। बायनोमियल समझ में आया कि नहीं आया? बायनोमियल के सर एग्जांपल क्या है बता। जिसमें 2 टर्म, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या फिर x प्लस वाई या फिर 4xy प्लस जेड या फिर x प्लस 2। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो सब में 2 टर्म है कि नहीं है? 1 and 2, 1 and 2 2 टर्म है, ये एक टर्म, ये 2 टर्म। समझ में आया? एक टर्म 2 टर्म। समझ में आया कि नहीं आया? और भी कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप लोग देख लीजिए। क्लियर ना? ठीक है। थर्ड बेटा जिसमें नंबर ऑफ टर्म 3 हो उसे क्या बोलेंगे बेटा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। सर एग्जांपल बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, 1 2 3, 3 टर्म्स हो गए बेटा। ध्यान से देखो, एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6, तो 3 टर्म हो गए कि नहीं हो गए? और भी कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो ट्राइनोमियल। सर इससे आगे टेट्रा पॉलिनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, मतलब जैसे जैसे टर्म बढ़ते जाएंगे नाम ऐड होते जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलो अच्छी बात है। सर बाकी सभी किस में आएंगे? पॉलिनोमियल में। सब किसके एग्जांपल है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लल्लू समझ में आ रही है बेटा? नहीं आ रही है? चलो अच्छी बात है। देखो सब लोग ध्यान से, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा अब कुछ टर्म में और बताऊंगा आपको, ठीक है ना? चलो देखिए सब नेक्स्ट चलते आगे। देखो सब लोग, अब बेटा हम चलेंगे कुछ और टॉपिक है, जैसे कि इक्वेशन। क्या है बेटा? सर इक्वेशन किसे कहते हैं समझना ध्यान से आप लोग। इक्वेशन बोलते हैं बेटा हम लोग दोज एक्सप्रेशन दैट इज इक्वल्स टू 0, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जो किसके इक्वल हो बेटा? 0 के इक्वल हो। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सर ये तो एक्सप्रेशन हो गया। क्या हो गया? बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। अगर मैंने इसके इक्वल्स टू में 0 लगा दिया तो क्या बन जाएगा बेटा? ये इक्वेशन। क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? पक्का ना? अच्छा सब लोग ध्यान सुनो। सर इक्वेशन क्यों पढ़ाया आपने? बता रहा हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहां से बनते हैं और वो नॉर्मली कैसे बनेंगे? इक्वेशन नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ इक्वेशन के आधार पर। सर टाइप्स ऑफ इक्वेशन के आधार पर कैसे? बता मैं बताऊंगा बेटा टाइप्स ऑफ इक्वेशन। सर किसके बेसिस पर आप बता रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? सर डिग्री के आधार पर बता। जैसे पहला, जिस एक्सप्रेशन जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा? लीनियर इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? चलो सर एग्जांपल देना। मैंने कहा अच्छा डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो। क्लियर ना? जैसे देखो x प्लस 1, एक्स की पावर कितनी है? यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बेटा, कुछ नहीं है तो 1। अच्छा मैंने कहा x प्लस वाई, अच्छा इक्वल्स टू 0 नहीं लगाया मैंने, है ना? तो अब बन गया ये लीनियर इक्वेशन।
समझ में आया कि नहीं है बेटा? इसके इक्वल्स टू 1। सर यहां भी पावर कुछ नहीं है तो 1, यहां पावर कुछ नहीं है तो 1। समझ में आई बेटा? अच्छा सर और एग्जांपल देना। मैंने कहा 4x प्लस का 100y इक्वल्स टू 8। सर इक्वल्स टू 0 तो है नहीं, इक्वल्स टू में 8 लिखा हुआ है। माना कि यहां कुछ नहीं है तो पावर 1, लेकिन बराबर में जीरो तो नहीं है ना, तो आप क्या करो, इसको इधर ले आओ। 4x प्लस का 100y माइनस 8 इक्वल्स टू, अब तो बन गया इक्वेशन। तो कभी भी अगर कुछ नंबर्स या कोई भी टर्म्स इक्वल के उस साइड लिखा करे तो घबराना नहीं है आपको, उसको इधर ले आना है। समझ में आया कि नहीं है बेटा? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, सबकी डिग्री कितनी है और डिग्री किसकी? वेरिएबल्स की। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। जिसकी डिग्री बेटा 2 हो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? उसे बोलेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब मैक्सिमम पावर 2 हो। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, वेरिएबल्स की पावर कितनी है? 2। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, मैंने कहा 2x स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 7 इक्वल्स टू, मैक्सिमम पावर कितनी है? क्वाड्रेटिक हो गया बेटा? समझ में आया? अच्छा, एक्स वाई प्लस का 4x प्लस का y इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर 1 और पावर 1 तो कितनी हो जाएगी डिग्री? समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया ना? अच्छा, जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्या बोलेंगे बेटा? क्यूबिक। क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? सर डिग्री 3 जैसे कि अपनी तरफ से बना सकते हो, x की पावर 3 प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4 इक्वल्स टू, मैक्सिमम पावर कितनी है? समझ में आई कि नहीं आई? चलो आप ऐसे भी लिख सकते हो x क्यूब इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक का हो गया एग्जाम। हमें नंबर ऑफ टर्म से मतलब नहीं है, 1 या 2 है, टर्म्स कितने भी हो, लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए? समझ में आई? मतलब मैक्सिमम पावर 3 हो, ना उससे कम ना उससे। समझ में आ रही है? सर जिसकी डिग्री 4 हो उसे क्या बोलेंगे बेटा? बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे बेटा? बाई क्वाड्रेटिक। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे बेटा 4x की पावर 4 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 7 इक्वल्स टू, मैक्सिमम पावर कितनी है? समझ में आई कि नहीं आई? और भी कई सारे एग्जांपल ले लेना आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत किसी को? पक्का ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टॉपिक पर। देखिए सब लोग ध्यान से सुनना बेटा। आप हमारा पॉलिनोमियल हो गया, इक्वेशन हो गया, अच्छा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, कोफिशिएंट भी हो गया, डिग्री भी हो गया, और टाइप्स ऑफ इक्वेशन भी हो गया, जिसमें लीनियर इक्वेशन पढ़ी हमने, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, क्यूबिक पढ़ लिया और बाई क्वाड्रेटिक पढ़ लिया। ठीक है ना? आगे और भी होंगे लेकिन अभी 4 तक ही पूछता है वो आपसे। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। सर आगे क्या? कैलकुलेशन पर। किस पे चलते बेटा? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल की कैलकुलेशन होगी। देखो बंद करो थोड़ा। देखो बेटा कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन किसकी होगी बेटा? पॉलिनोमियल की होगी। किसकी होगी? पॉलिनोमियल। अब सब लोग ध्यान से समझना। कैलकुलेशन बेटा आपके कई सारे कैलकुलेशन, जैसे एडिशन आता है आपका, दूसरा बेटा सब्ट्रैक्शन आता है, तीसरा मल्टीप्लिकेशन आता है, एंड नेक्स्ट आपका डिवीजन आता है। और ये सभी बहुत से केस में एक साथ भी आ जाते हैं। ठीक है ना? ऑफ भी आता है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग जैसे। तो अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन में हम लोग पॉलिनोमियल का पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। समझ में आया कि नहीं है? तो सब लोग ध्यान से सुनना सभी। पहला केस एडिशन। एडिशन वाला मतलब प्लस वाला बेटा। एक चलिए देखो सब लोग ध्यान से। एडिशन के केस में क्या होता है, कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन का आप एडिशन करो
तो एडिशन हमेशा उसका होगा जिसका वेरिएबल विद पावर कैसा हो बेटा, सेम हो। कैसा हो, वेरिएबल विद पावर सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर लाला पावर डिफरेंट भाई तो वो ऐड नहीं होगा। समझ में आई कि नहीं आई? जैसे बता, एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x²। तो देखो x और x वेरिएबल सेम है, पावर भी 2 है और पावर भी 2 है, तो 2x² और x², तो कितने x²? सर 3 कैसे हो गया, बता रहा हूं। वेरिएबल की वैल्यू पता है आपको? नहीं पता, तो मैंने मार्कर मान लिया, x² मतलब 1 मार्कर और 2x² मतलब 2 मार्कर, तो 2 और 1 कितने मार्कर हो गए? तो देखो 3x²। समझ में आई कि नहीं है? इसका आपको करना कैसे मैथमेटिक्स में वो बता रहा हूं। आप क्या करना, इन दोनों में ये देखो कॉमन क्या चीज है। कॉमन मतलब समान, एक जैसा। x² है तो आप x² को बाहर लिख लो, अंदर क्या बचेगा? यहाँ कुछ नहीं, तो 1 प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो यहां क्या बचेगा बेटा? 2, क्योंकि x² बाहर आ गया। कॉमन लेने का तरीका है, दोनों में x² है। तुम समझे सर 1 कैसे आ गया बताओ? मैंने कहा इंटू 1 कर दूं, कोई दिक्कत है क्या? x² ही तो रहेगा। तो x² का कॉमन का मतलब जहां जहां x² दिख जाए उसे हटा दो वहां से। तो x² बाहर ले लिया तो यहां से कौन बचेगा? 1 प्लस, और x² बाहर ले लिया तो क्या बचेगा? 2। तो 2 + 1 कितना होता है? 3x²। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अच्छा, मैं कहूं बेटा 2x² प्लस का 4x ऐड कर लोगे आप लोग? सर वेरिएबल तो सेम है बट पावर सेम है क्या? तो ये ऐड समझ में आई? अच्छा, इसे ऐड करना 1/2xy प्लस 1/2xy ऐड हो जाएगा नहीं? पहले बताओ सर। हो जाएगा। xy दोनों वेरिएबल है तो यहां भी xy सेम है। x अपने आप में अलग वेरिएबल है, y अपने आप में अलग है, लेकिन टर्म में तो एक साथ आ रहे हैं ना। यहां भी दोनों एक साथ आ रहे हैं। सर अगर ऐसे होता तो 1/2xy प्लस 1/2x तो क्या ऐड होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेरिएबल कंबाइंड माने जाएंगे। तो यहां x के साथ y है तो यहां भी x के साथ y होना चाहिए, विद पावर भी सेम होनी चाहिए। जैसे यहां x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो यहां भी x और y की पावर 1 है, तो ऐड हो जाएगा। कैसे? सर कॉमन ले लो xy, तो कितना? 1/2 प्लस 1/2, और कितना होता है 1/2? 1/2 1, तो इसका मतलब xy आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई xy में करोगे तो xy है। सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन समझ में आया? कर लोगे आप लोग? नहीं कर पाओगे? अच्छा, एक क्वेश्चन दूं, करके दिखाओगे आप लोग? करके दिखाओ। 3/2x² प्लस का 4xy प्लस का 5x प्लस 3 1/2x² प्लस का 4xy और प्लस का आपका 6x। ये ऐड करना है आपको, ये ऐड करना है आपको। इधर देखो सब लोग, क्योंकि वीडियो बन रही है, काफी टाइम लग जाएगा। सब लोग सुन लो, ऐड करना है ये मुझे। बेटा सब लोग सुन लो, मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूं, सब लोग ध्यान सुनो। मैंने कहा बेटा इधर इधर, मैंने बताया सेम वेरिएबल विद सेम पावर होनी चाहिए तभी वो ऐड होगा। तो उनको क्या करना है? उनको एक साथ लिख लो। आप क्या कर लो? एक साथ लिख लो। जैसे 3/2x², तो यहां x² का टर्म कौन सा? ये, तो 1/2x²। चलो प्लस का ये एक 4xy, ये 4xy, ये अलग अलग लिख लिए। 5x, तो यहां बेटा समझ में आया कि नहीं आया? मतलब x वाले एक तरफ, xy एक तरफ, और x² एक तरफ। ध्यान से समझो, सभी ध्यान समझना। x² कॉमन लिया, चलो ऐसे लेते हैं, यहां x² कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा? 3/2 प्लस 1/2। ऐड करना तो आता होगा आप लोगों को। इसमें से xy कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 4 प्लस, इसमें से x कॉमन ले लिया
तो क्या बचेगा 5 प्लस, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 4/2, कितना आएगा, और 4/2 में से 2 बचेगा क्योंकि 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2x², क्या हो जाएगा 4 और 4 8xy, और 5 और 6, समझ में आया कि नहीं आया, एडिशन समझ में आया, कर लोगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सेकंड है आपका सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन मतलब नेगेटिव। सब लोग ध्यान सुनिए, सब्ट्रैक्शन में भी सेम कंडीशन है, सेम वेरिएबल विद सेम पावर। पावर भी कैसी होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। अब सब लोग ध्यान से समझना, जैसे इधर देखो 4x की पावर क्यूब माइनस 3x की पावर क्यूब, क्या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा? मैंने कहा हो जाएगा सर, वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, तो क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, x क्यूब, तो यहां क्या बचेगा 4 माइनस, और यहां क्या बचेगा, तो 3 4 माइनस 3 कितना होता है, तो 1 इंटू एक्स क्यूब, तो कितना आ जाएगा बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ टफ था बेटा, क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन और एग्जांपल दे रहा हूं, फिर एक तुमसे करने को दूंगा मैं, तुमको क्या मैं तो नॉर्मल बताऊंगा। 1/2 x की पावर 1/2 माइनस का 1/4 x की पावर 1/2, क्या हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, पावर 1/2 सेम है, इसकी पावर 1/2 सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अच्छा, एडिशन होता तो भी एडिशन हो जाता, एडिशन के केस में प्लस होता और सब्ट्रैक्शन में माइनस होता, दोनों सेम है। अब सब लोग ध्यान से सुनो, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, x की पावर 1/2, तो अंदर क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/4, तो ध्यान से देखो 1/2 में से 1/4 माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, 1/2 में से 1/4, बेटा एलसीएम कितना आ गया 4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, मतलब कितना आ जाएगा 1/, समझ में आया कि नहीं आया? तो इट मींस इसकी जगह आ जाएगा 1/4 और x की पावर कितना बेटा 1/2, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना ना ना, एक का 1/2 है, एक में 2/3 है, तो पावर अलग अलग हो गई ना, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक क्वेश्चन देखो, सब लोग ध्यान सुनना, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको, सब लोग देखिएगा। देखो एक क्वेश्चन है, जैसे 4x³ माइनस 3xy प्लस का 5x, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है x³ प्लस का माइनस का 5xy और माइनस का 4x, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो ध्यान से समझो सब लोग देखना बेटा, ये एज इट इज लिख दो इस वाले को, 4x³ माइनस 3xy प्लस का 5x, कोई दिक्कत? अच्छा, इस माइनस देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब ये सभी एक साथ है, अगर बाहर से कोई भी अंदर आना चाहेगा तो उसे इन सभी टर्म्स के पास जाना पड़ेगा, इस तरीके से याद कर लो। तो अगर माइनस इस ब्रैकेट को हटाता हूं तो माइनस अंदर एंटर करेगा, तो इसमें अलग मल्टीप्लाई होगा माइनस का, इसमें अलग मल्टीप्लाई होगा, और इसमें, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ध्यान से देखो, तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x³, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अच्छा, एक तरीका होता है याद करने का, देखो माइनस ऐसे होता है और प्लस आपका ऐसे होता है, तो देखा जाए ये दोनों सिंबल इसी और इसी डैश से मिलके बने हुए हैं, ये दोनों डैश चाहे ऐसे ऐसे हो चाहे ऐसे ऐसे हो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कैंसिल। और जो बचेगा वही सिंबल लिखा जाएगा। जब उधर एक डैश बच रहा है तो इसका मतलब माइनस का, क्योंकि एक डैश किस में आता है माइनस में आता है, और डबल डैश में कौन आता है प्लस, डबल डैश पहला और दूसरा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से समझो, मैंने कहा प्लस माइनस, तो देखो इस माइनस से ये एक डैश कट जाएगा तो एक तो बचेगा ना भाई, ये दो है ये एक है, तो एक बचा कि नहीं बचा? तुम कहते सर माइनस माइनस मैंने कट जाएगा तो क्या बचेगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से याद कर लो। सर ऐसे होता प्लस
माइनस और माइनस, तो अगर मल्टीप्लाई केस में जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस में और दूसरा माइनस में, तो इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा। इस तरीके से याद कर लो, कभी भी सिंबल्स के डैश है उनको देख लो आप लोग, क्लियर है ना। या फिर आपको पता ही होगा प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये याद करने का तरीका है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक साथ कई सारे सिंबल आ जाए तो वहां यही तरीका आप लोग माइनस क्रॉस करना सीख लो। ध्यान से देखना सब लोग। तो ये हो गया एक्स क्यूब। अच्छा, ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये किसका हो जाएगा 5xy, ये प्लस का 5xy, ये माइनस माइनस, और या फिर एक और सिंबल सा तरीका है, माइनस का अगर अंदर मल्टीप्लाई करो तो बस क्या करो, सिंबल चेंज कर दो आप, कोई प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, माइनस में तो प्लस, प्लस में तो माइनस, माइनस में तो कोई दिक्कत बेटा। चलो ध्यान से देखो, अब क्या करना है मुझे, एक्स क्यूब वाले एक तरफ, एक्स वाई वाले एक तरफ, और बेटा एक्स एक्स वाले, तो ध्यान से देखो 4x क्यूब माइनस का एक्स क्यूब। अच्छा देखो प्लस वाला पहले लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर माइनस वाले लिख दो, मैं चलो भाई माइनस वाले लिख देते, प्लस का 5x और प्लस का बेटा 4x, ये समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखना, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, एक्स क्यूब, तो यहां क्या बचेगा 4 माइनस 1, यहां कुछ नहीं है तो 1। अच्छा सर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, मैंने कहा अच्छा यहां प्लस लिख लो, तो एक्स वाई क्या आ रहा है बेटा, सर प्लस कॉमन लिया है तो ध्यान रखना प्लस की वैल्यू, चलो प्लस ले लिया मैंने, तो ये -3 और ये प्लस का, देखो प्लस लिया है तो ये माइनस का 3 है, देखो माइनस साथ में ना तो माइनस में लिखा जाएगा, ये प्लस में तो प्लस में, ऐसे लिख लोगे आप लोग। चलिए क्योंकि आपको मैं फिर माइनस यहां कॉमन ले लेता तो दोनों सिंबल चेंज करता, आप लोग कंफ्यूज होते। आप कुछ मत करो, प्लस लगाते जाओ, जो जैसा वैसा पुटअप करते जाओ, तो इससे आसान हो जाएगा, दिमाग इतना ज्यादा लगाना नहीं पड़ेगा, छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। सब लोग ध्यान से देखो, यहां पर क्या है बेटा, एक्स कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा 5 + 4। अब ध्यान से समझो, 4 - 1 कितना 3x क्यूब। अच्छा प्लस बेटा 5 में से 3 गया तो 2xy। अच्छा प्लस का ही बचेगा ना, प्लस का 5 बड़ा है, माइनस का 3 छोटा है, नहीं समझ में आई लली, ठीक है। देखो ध्यान से 5 + 4 9 बेटा, और ये x आंसर हो गया। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, पक्का ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखो बेटा सब लोग ध्यान से देखना, अब नेक्स्ट आपका है क्या बेटा, मल्टीप्लीकेशन। क्या है बेटा, मल्टीप्लीकेशन। सभी लोग ध्यान से देखना, मल्टीप्लीकेशन इसमें क्या होता है बेटा, इसमें पावर का कोई दिक्कत नहीं है, पावर सेम हो या डिफरेंट हो, बट वेरिएबल सेम होना चाहिए। वेरिएबल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ध्यान से देखो सब लोग, तो सेम वेरिएबल, अगर वेरिएबल सेम होगा तभी ये इंप्लीमेंट होगा। ध्यान से समझना सभी लोग, जैसे एग्जांपल ले लो, 2x² × 5x³ ध्यान से सुनना, एक फॉर्मूला में इसमें और अपनी तरफ से बता दे रहा हूं, वैसे कहीं लिखा हो मुझे नहीं पता, कहीं लिखा हो तो, वरना जहां तक है मैंने अपना खुद से एक ट्रिक से देख लिया था कि S N और V, मतलब सबसे पहले मल्टीप्लाई करो तो सिंबल का, किसका बेटा, सिंबल का सबसे पहले, उसके बाद किसका बेटा, नंबर, और उसके बाद वेरिएबल। समझ में आया कि नहीं आया, हमेशा इसी पैटर्न से चलो। यहां कुछ नहीं है तो प्लस का सिंबल है, और यहां कुछ नहीं है तो प्लस का सिंबल, तो प्लस और प्लस तो प्लस होता है, तो इसका मतलब कोई भी वेरिएबल प्लस में तो लिखते नहीं हम लोग, तो एज इट इज, क्योंकि यहां अगर माइनस होता सपोज दैट, तो प्लस माइनस क्या हो जाता, माइनस हो जाता, कोई दिक्कत। तो पहले सिंबल लिखा जाता है हमेशा, उसके बाद नंबर। नंबर क्या बेटा 2, और ये क्या बेटा 5, तो 2 5 जा, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। डिवाइड भी आपको इसी तरीके से देना है, पहले सिंबल का, फिर डिजिट का, फिर वेरिएबल का। प्लस माइनस एक कंडीशन में चलते हैं और मल्टीप्लाई और डिवीजन एक तरफ में। क्लियर है ना, ध्यान से देखो सेम पैटर्न है। अब वेरिएबल, तो मैंने कहा x² और x³, तो ध्यान से सुनना x² × x³, ऐसे अलग लिख लिया इनको मैंने।
तो मैंने कहा वेरिएबल सेम हो तो पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड। पावर क्या हो जाती है, ऐड। ध्यान से सुनना। तो x की पावर 2 प्लस, समझ में आई कि नहीं आई? तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 x की पावर। समझ में आया कि नहीं? सर यहां डिवीजन होता तो माइनस होती जाती है पावर, क्या हो जाती है, जैसे ऐसे होता एक्स स्क्वायर डिवीजन एक्स क्यूब, तो x की पावर 2 माइनस, मतलब x की पावर -1, तो क्या आ जाता, 1/x। क्योंकि -1 को प्लस में करना है तो अपॉन में लिख देते हैं ना हम लोग, बताया था आपको। समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे आप? चलो एक मल्टीप्लीकेशन और दे रहा हूं, करके दिखाइए आप लोग। 2x स्क्वायर y की पावर 1/2 इंटू -4 x की पावर x और y की पावर 1/2, इस तरीके से कर लिया। अब ध्यान से समझो बेटा, समझ लो ध्यान से, भी लिखना नहीं है, मैं घर के लिए दूंगा ये एक्सरसाइज, आपके ग्रुप पर मैं सेंड कर दूंगा पूरी पीडीएफ बना के, जैसे मैंने सेंटेंस की भेजी थी ऐसी इसी की क्वेश्चंस की भेज दूंगा, और घर से प्रैक्टिस करके आना आप लोग पूरा संडे, इसीलिए आपके पास आराम से कोशिश करना। और एक और बात सुन लो ध्यान से, सभी से बोल रहा हूं, सभी से, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता, बस कमी होती है हार्ड वर्किंग की। ये सभी लोग अपने दिमाग में बात डाल लो आप, कोई शॉर्टकट की नहीं है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं कुछ अपना एक अलग से जड़ी बूटी दे रहा हूं तुम लोगों को। जो मेहनत करेगा बच्चा, चाहे वो किसी भी टीचर से पढ़े, हाँ टीचर का बस ये होता है कि कोई टीचर जो है एक मतलब एक आसान जो रास्ता है आपका, उसे आसान करने का काम है टीचर का। बस चलना बच्चे को ही पड़ेगा। कोई टीचर ये है कि अपना पढ़ाते, सभी बढ़िया ही पढ़ाते हैं, बस ये है कि किसी बच्चे को किसी का थोड़ा कम समझ में आता है, किसी को ज्यादा समझ में आ जाता है। तो ये आपको सिलेक्ट करना है कि किसका आपको अच्छी तरह सिलेक्ट कर मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन मेहनत किसको करनी पड़ेगी, आप लोगों को। अगर आप मेहनत करोगे तो भैया कुछ चेंजमेंट आएगा, अदरवाइज कोई चेंजमेंट नहीं है। ये नहीं है कि हम वीक हैं तो वीक ही रहें, ऐसा कुछ नहीं है। सारा बस चेंजमेंट है हार्ड वर्किंग का। जो मेहनत करेगा वो अच्छा उठ जाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो रह जाएगा, सीधा सिद्धांत है। कोई करे सर नहीं सर मेहनत बहुत करते हैं पर फिर भी पता नहीं क्यों दिक्कत हो जाती है, तो बेटा ये गलत है। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी चल रही है जिससे दिक्कत आ रही है। तो मेहनत करो, जबरदस्त करो, समझ में आ रही है, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। समझ में आ रहा है? और जम के मेहनत करनी, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल फॉर्मेलिटी करनी है, नहीं, करनी है तो अच्छी तरह से करेंगे सब लोग, ठीक है ना। बाकी हम लोग हैं, सभी टीचर्स हैं अपने, और कोई भी आपको कठिनाई नहीं आने देंगे, टेंशन ना लें आप। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो ऐसे ही नहीं है, हो सकता है सारी चीजें हम लोग फेस कर चुके हैं उस चीज को, तो तुम्हें उस परेशानी से हम लोग वाकिफ ही नहीं होने देंगे, पहले से उसको सॉल्व करके चलेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बस टीचर का काम यही तो होता है, उसको सब पता होता है कौन सा बच्चा कहाँ दिक्कत आ सकती है कैसे, तो सारी चीजें हम पहले से ही, अभी इसीलिए मैंने बेस से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। समझ में आया? लेकिन मेहनत किसको करनी है, आप लोगों को। जो मेहनत नहीं करेगा, ये जितनी रो बैठी हुई है सब मेहनत का वो अभाव है इसमें, जो मेहनत कर जाएगा वो चेंजमेंट आ जाएगा। बाकी ठीक है, देखो सब लोग ये है, तो मैंने कहा सबसे पहले सिंबल बेटा, सबसे पहले क्या, सिंबल। तो प्लस माइनस क्या आएगा बेटा, माइनस नंबर 2 × 4, तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8। अच्छा देखो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं अब, एक्स स्क्वायर और एक्स, यहां कितनी है पावर 1 और यहां कितनी है 2, तो कितनी हो जाएगी पावर 3, 2 और 1 3 हो जाएगी ना बेटा। और y की पावर ये 1/2 और 1/2, तो 1/2 + 1/2 कितना होता है 1, तो 1 को लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा -8x³ y। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर ना? पक्का नहीं? बैठो भी, देखो सब लोग ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं मल्टीप्लीकेशन का, कुछ समझो आप ध्यान से। इधर देखो, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, 2x ब्रैकेट में 3x + 4x², ये सब लोग ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन है आपका। क्लियर ना? अब सब लोग ध्यान से समझो। सपोज दैट मैं इसे माइनस का मान लेता हूं, माइनस का 2x लिखा हुआ है, कोई दिक्कत?
अगर ब्रैकेट आ जाए तो मैंने क्या बोला, इसका पहले इस वाले मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट को हटाते दोनों में सेपरेट मल्टीप्लिकेशन होता है, माइनस के केस समझाया था मैंने। उसके बाद फिर इसमें मल्टीप्लाई। तो आपको क्या कर लिखना है, अलग अलग लिख लेना है। जैसे माइनस का 2x इंटू 3x प्लस लग रहा है तो प्लस ब्रैकेट में माइनस का 2x इंटू 4x स्क्वायर। समझ में आया? ये प्लस है तो प्लस, या माइनस होता तो एक बार इसको इसके साथ लिख लिया, एक बार इन भाई साहब को इनके साथ लिख लिया, कोई दिक्कत? पक्का ना? अभी ब्रैकेट का मतलब होता है सब साझे हैं, अलग अलग नहीं हुए। अगर बुआ आएंगी तो सबके जाएंगी, एक के यहाँ बैठ के नहीं जा पाएंगी वो। समझ में आया? अगर ब्रैकेट नहीं है तो मतलब सेपरेशन है, तो कोई अगर दूसरे के यहाँ आ रहा है तो दूसरे वाले को कोई मतलब नहीं है उससे, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। सब लोग ध्यान से सुनो, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 1 एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है सबको? लाली बेटा समझ में आ रही है? देखो अब देखो प्लस, बेटा माइनस प्लस माइनस 2 4 जा 8 और एक्स की पावर 1 और 2 3। अब प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं, माइनस, तो 6x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया आपको? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रुक जाओ बेटा, बैठे रहो, अभी आप आराम से बैठ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं कोई नहीं, इधर देखो, नेक्स्ट देखो, 2x प्लस 3x 3y डबल, दूसरा वेरिएबल लेते हैं, और दूसरा है 2x माइनस 3y। सपोज दैट ये मल्टीप्लीकेशन है, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है। सर कैसे करें? मैंने कुछ नहीं है, पहले ये जो 2x दिख रहा है आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये वाला 2x, इसको पहले इसके साथ अलग लिख लेना है, और फिर ये 3x लिख रहा है, इसको इसके साथ अलग लिख लेना है, सेपरेट सेपरेट अलग अलग लिख लेना है आपको। लिख लोगे नहीं लिख लोगे? मैं लिख के बता रहा हूं तो जल्दी समझ में आएगा। देखो हटाओ बेटा कॉपी से, ये 2x है तो देखो इसको यहां लिख लो, 2x माइनस 3y। चलो यहां देखो, यहां क्या लग रहा है, यहां प्लस लग रहा है ना, तो प्लस, फिर क्या है बेटा 3y, इसके साथ ये वाला ब्रैकेट अलग, 2x माइनस 3y। एक बार इन भाई साहब के साथ ये वाला ब्रैकेट और इनके साथ ये वाला ब्रैकेट। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? इनको मल्टीप्लाई करना मैंने अभी सिखाया है, सबका अलग अलग मल्टीप्लाई कर लोगे। देखो करते हैं, 2 2 जा 4, एक्स की पावर 1 1 की एक्स की पावर 1 एक्स स्क्वायर। अब देखो डायरेक्ट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस में आ गया ना, तो ऐसी बार बार जब करोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो इजी तरीके से जल्दी शॉर्टकट मार लोगे आप लोग। क्योंकि अलग अलग लिखूं उससे क्या, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। यहां प्लस है माइनस है तो माइनस, 2 3 जा भाई सिंबल, फिर नंबर और फिर वेरिएबल। एक्स का वाई में करोगे तो, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा नहीं ना, वेरिएबल अलग अलग है, तो साथ में लिख देते हैं एक्स वाई। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, प्लस प्लस और प्लस क्या हो गया बेटा, प्लस आ जाएगा आपका, 2 3 जा 6, एक्स वाई तो एक्स वाई, प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा वाई का वाई में करेंगे तो, क्योंकि 1 और 1 कितनी पावर, 2 पावर। लाली समझ में आ रहा है? अच्छा अब थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करना है बेटा, सब लोग ध्यान से देखो। ये बेटा प्लस का 6xy और ये, तो प्लस माइनस हमेशा कैंसिल हो जाते हैं आपस में, तो 6xy में से 6xy जाएगा, कट जाएंगे भाई, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर और माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन पर, ध्यान से देखो। अब चलते बेटा डिवीजन पे, किस पे, डिवाइड। डिवाइड सब लोग ध्यान से समझना सभी। डिवाइड में क्या है, आपकी जो वेरिएबल है वो कैसा होना चाहिए, सेम। सेम वेरिएबल होगा तभी आप डिवीजन कर पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? अदरवाइज डिवीजन नहीं होगा। पावर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती थी, डिवीजन में क्या हो जाएगी, माइनस। जैसे बता रहा हूं आपको, वही सेम, सिंबल, नंबर और फिर वेरिएबल। पहले ये होगा, दूसरे नंबर पे नंबर और तीसरे नंबर पे वेरिएबल का मल्टीप्लाई, मतलब डिवीजन। कोई दिक्कत? अब सब ध्यान से सुनना सभी। पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, 4x क्यूब, इसमें डिवाइड देना है 2x स्क्वायर का। किसका डिवाइड देना बेटा,
समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखना, मैंने कहा सिंबल पहले देखो। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4x³ अपॉन 2x। भाई डिवाइड को ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते आप लोग? तो जल्दी समझ में आएगा आपको। सिंबल प्लस प्लस है दोनों, तो किसका आंसर आएगा बेटा? प्लस का। अच्छा, अब नंबर का 4 में किसका डिवाइड देना है? 2 का। तो 2 से 4 कितने टाइम्स? तो यहां आ जाएगा 2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो वेरिएबल, यहां पावर 3 और यहां पावर 2, दोनों x है या नहीं? पहले ये देखो, तो माइनस होगा। अगर ऊपर x नीचे y होता तो माइनस डिवाइड नहीं होता, और डिवाइड में पावर क्या होती है? माइनस। 3 में से 2 गया तो 1, तो x की पावर 1 आंसर आ गया। इस प्लस को, पहले प्लस को लिखते नहीं है, तो आंसर कितना ना, इस माइनस 1 को लिखते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा? समझ में आई कि नहीं आई आपको? कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो दूसरा क्वेश्चन। सर 2x² प्लस 4x, ये आवाज दोबारा आ गई ना? इधर देखिए, इसमें मुझे डिवाइड देना है बेटा, किसका बेटा? 2x का। किसका डिवाइड देना है? 2x। अब ध्यान से समझो, ब्रैकेट लग रहा है तो इसका मतलब इन भाई साहब में अलग डिवाइड होगा और इन भाई साहब में अलग डिवाइड। जैसे 2x² अपॉन 2x, प्लस लग रहा है तो प्लस 4x अपॉन 2x। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो, इनके लिए ये 2x अलग लिखा गया और इनके लिए अलग। अच्छा, ये माइनस होता तो क्या लिखते हम लोग? माइनस। पक्का ना? ध्यान से देखो, सेम 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 2। यहाँ प्लस, दोनों प्लस के तो प्लस का ही सिंबल रहेगा। पावर 2 और पावर 1, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो x की पावर 1। तो x को लिखते नहीं हम लोग, मैं ऐसे लिख देता हूं, तो ये x आ गया। प्लस 2 से 4 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तो 2। और x से देखो, यहां पावर 1 और यहां पावर 1, तो 0 हो जाएगा ना, आपस में कट जाएंगी, तो बस क्या बचेगा? 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2x प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? क्योंकि दोनों पावर सेम थी ना, 1 और 1, तो आपस में कट गया, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है ना? चलो देखो सब लोग ध्यान से, नेक्स्ट देखिए सब लोग। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और लेवल बढ़ाऊंगा आपका बेटा, देखो सब लोग ध्यान से, सब लोग ध्यान से समझो, सभी ध्यान से। 4x² प्लस का 5x प्लस का 4, इसमें मुझे डिवाइड देना है x प्लस 1 का डिवाइड देना है बेटा। किसका डिवाइड देना है? अब दोनों तरफ ब्रैकेट आ गया, मतलब 2 या मोर देन 2 टर्म्स आ गए दोनों तरफ। इस केस में क्या करना है वो समझो, सब लोग ध्यान से समझना। मैं एक मेथड समझा दे रहा हूं आपको। डिवाइड ऐसे लिखते हैं, मतलब इसका डिवाइड इसमें देना है, तो 4x² प्लस 5x प्लस 4 ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो आप? ये बताओ पहले। ये क्या होता है? डिवाइजर। ये क्या होता है बेटा? डिविडेंड। और यहां जो आंसर आएगा वो क्वोशिएंट। और नीचे सपोज इधर कुछ बच रहा है तो रिमाइंडर। पता है कि नहीं पता ये बात? अच्छा, सब लोग ध्यान से समझे, सभी इस चीज को समझ लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूरी है। हमेशा इसमें एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। ये जो पहला नंबर है ना, ये वाला, और जिसमें डिवाइड दे रहे हैं, सपोज पूरे में डिवाइड दे रहे हैं, तो इसका ये पहला नंबर ये है, मतलब पहला टर्म, नंबर नहीं टर्म। यहां का पहला टर्म, यहां का पहला टर्म, इनको डिवाइड करना है आपको। बस इतना कर लोगे कि नहीं कर लोगे? सिंगल डिजिट का डिवाइड तो मैंने बताया ना, सिंगल टर्म का डिवाइड, कि पहले वाले में पहले वाले का कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। चलो तो फिर इसे अलग लिख लो यहां पर कि सर 4x, फर्स्ट केस मैं लिख दूं, फर्स्ट केस 4x² में किसका डिवाइड देना बेटा? 4x² में x का। तो देखो नीचे कोई डिजिट तो है नहीं, तो 4 का 4 प्लस का है तो प्लस का आएगा। पावर 1 बेटा, 2 में से 1 गया तो 1, तो क्या बचेगा? तो डिवाइड देके जो आया उसे आप यहां लिख दो 4x। ये 4x, ये समझ में आया कि नहीं आया? कर दोगे कि नहीं कर पाओगे इतना? पहले टर्म में पहले का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा? 4x। इसको आपको कहां लिख देना है? यहां पर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अच्छा,
सर यही चीज इसका अब किस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों में। सर मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है। सर ऐसा क्यों करते हैं भाई, जब 2 का डिवाइड 5 में देते हो तो 2 2 जा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ही तो यहां लिखते हो नीचे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके तो नीचे लिखते हो, तो ये भी तो यही करना पड़ेगा, जो यहां पर आया उसका इन दोनों मल्टीप्लाई करके क्या लिखना है नीचे। तो देखो 4x का x मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, सर ये तो सेम आ रहा है। मैंने कहा हाँ, इसमें पहले वाले टर्म में तो मल्टीप्लाई करो मत करो, इसको एज इट इज नीचे उतार दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा, मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। नेक्स्ट देखो, यहां प्लस है तो प्लस, 4x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4x। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सर सेकंड केस में क्या करना है, सेकंड केस में इसका ये करना है कि 4x का मल्टीप्लाई करना है किसमें, इस वाले टर्म में x प्लस 1 में, तो कितना आएगा 4x स्क्वायर प्लस का 4x, जो यहां आता है उसको जस्ट इसके नीचे उतारो। और कैसे उतारना है, x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे और x को, समझ में आया? शुरुआत सीख रहे हैं आप, हर चीज को शुरू में सीखने के लिए टाइम लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो समझो, इधर वो नहीं आएगा, इधर इधर देखिए आप लोग। अब क्या करेंगे सर, मैंने कहा ये बताओ 2 का डिवाइड जब मैंने 5 में दिया था तो 2 2 जा 4, तो यहां माइनस लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो यही माइनस अब यहां लगेंगे। तो सर यहां तो दो दो टर्म है तो दोनों में लगाने हैं, और दोनों में कैसे लगाने हैं कि सिंबल चेंज कर दो, क्या कर दो, यहां प्लस है तो क्या हो जाएगा, और यहां प्लस है तो अगर यहां माइनस होता तो, समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान से देखो, ये आपस में कैसा हो जाएगा, हमेशा पहला टर्म कैंसिल होगा। ये संविधान में लिखा हुआ है, ये मान लो आप, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये, कि डिवीजन में पहला टर्म कैसा होगा और दोनों टर्म कैसे आएंगे, सेम। अगर नहीं आ रहे हैं और डिवाइड कट नहीं रहे, कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब गलत कर रहे हो आप। समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब देखो, 5x में से 4x माइनस करो भाई, प्लस का 5 या माइनस का 4, तो 5 में से 4 गया तो अब प्लस का, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब वही चीज सेम कंडीशन यहां लिखना है मुझे, इसमें अब किसका डिवाइड देना है, इसका। तो पहला टर्म कौन है, x, और यहां पहला टर्म कौन है, तो दूसरे केस में पहले टर्म का डिवाइड देना है, पहले टर्म में पहले टर्म का डिवाइड है। तो x का x में डिवाइड दिया तो कितना आएगा, तो यहां लिख दो +1। इसका मतलब सर अब क्या करना है, मैंने अब बेटा इस 1 का इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे ऐसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा बेटा, x + 1, क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करके अब इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस, तो ध्यान से देखो माइनस, और क्योंकि सिंबल चेंज करने मुझे, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है माइनस, ये कैंसिल हो गया, 4 में से 1 गया तो रिमाइंडर आ गया 3, क्वोशिएंट आ गया 4x + 1, डिवाइजर आपका ये रहा और डिविडेंड आपका ये रहा। कोई दिक्कत, अगर चेक करना हो सही किया है कि नहीं किया है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, मतलब 4x + 1 का मल्टीप्लाई करो किसमें, क्वोशिएंट में, 4x + 1, और रिमाइंडर को ऐड कर दो, तो बराबर में डिविडेंड आएगा 4x² + 5x + 4। मतलब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके इक्वल आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये घर से चेक करके लाना है आपको। एक घर के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आज के लिए बहुत है इतनी क्लास, शांत सुनना ध्यान से। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसे नोट कर लो आप, होमवर्क के लिए है ये। आपको x + 1 में x की पावर 5 -1 में डिवाइड देना है बेटा x + 1 का। ये होमवर्क है, सब लोग घर से करके लाएंगे इसको। x की पावर 5 -1 में डिवाइड देना है x + 1 का। कोई दिक्कत, रुक जाओ भी। आज का जितना टॉपिक था समझ में आया, मैंने बेस पूरा जितना पॉसिबिलिटी थी उतना कराया। अभी मैं 9th में जंप करूंगा और 10th में भी जंप करूंगा। कैसे, मुझे अभी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ानी है, फैक्टर थ्योरम पढ़ानी है, आपको जीरोस फैक्टराइजेशन पढ़ाना है, वहां से जीरोस या रूट्स पढ़ाने हैं, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पढ़ाना है, जिससे पूरा आपका कवर हो जाएगा। समझ में आया? पर आज का समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। आज समझ में आया? अच्छा, कभी भी इसको लेक्चर को देखना हो तो वीडियो में बना दिए, अपलोड कर दूंगा।
कभी भी आप YouTube पे निकाल के देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलो।